दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं कि अपने घर के किचन वेस्ट से किस तरह से एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ा सा टब ले लेते हैं। उस टब में हम जितने भी फल के छिलके और सब्जी के छिलके हैं, जैसे केले के छिलके हैं, लौकी के छिलके हैं, नेनुआ झींगा के छिलके, ये सब जो भी छिलका है उसको हम छोटे छोटे कट कर लेते हैं और डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर से एक लेयर टाइप का बनाते हैं, जैसे कि एक लेयर में हम हरा चारा डालें, फिर दूसरा लेयर में जैसे कि साइज में अगर थोड़ा बड़ा बड़ा हो, जैसे कोई सब्जी का छिलका या फिर उसका पार्ट, तो उसको छोटा छोटा पहले कर लेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसीलिए उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ों में ही डालते हैं। तो इसके बाद एक ये लेयर बन गया और अगला लेयर जो हम लोग बनाएंगे वो गोबर का खाद देंगे। जितना मात्रा में हम लोग डाले हैं हरा छिलका, उसके बराबर मात्रा में हम फिर गोबर का खाद डाले हैं और इसको जो बड़ा बड़ा पार्ट है उसको हटा लेते हैं। 2 लेयर हो जाने के बाद अगला लेयर हम लोग एक मिट्टी डालेंगे थोड़ा सा। तो इसको पहले हम लोग ये कर लेते हैं, हटा लेते हैं जितना भी बड़ा बड़ा पार्ट है। तो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे 60 दिन का जो हम लोग टाइम पीरियड लिए हैं उससे बढ़ के वो 2-3 महीना 4 महीना लग जा सकता है। इसीलिए बड़ा बड़ा पार्ट जितना भी है उसको हम लोग साइड कर लेते हैं। चलिए देखते रहिए वीडियो में आगे। इस तरह से हम लोग थोड़ा मिट्टी लेते हैं उसके आधा अमाउंट में, और मिट्टी को भी हम लोग भुरभुरा टाइप का एकदम पूरा छोटा छोटा ये करके डाल देंगे। और फिर मिट्टी जो है गोबर के हम लोग गोबर जितना लिए उससे 1/3 लिए हैं। और ये देखिए ढक्कन लगा दिए, और ये आफ्टर 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग डालें। सेम वही प्रोसेस, पहले हरा छिलका, फिर पत्ता, ये सब जो डाल रहे हैं पत्ता हरा चीज़, वो नाइट्रोजन का सोर्स है। और जो कोई भी खाद हो उसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, ये सब रहना जरूरी है। तो ये जो हम अंडा डाल रहे हैं इसमें कैल्शियम का बहुत सोर्स है, और जो सूखे पत्ते डालते हैं उसमें कार्बन का अमाउंट मिल जाता है। तो इसी तरह से सब बैलेंस होके मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। देखिए अंडा डाल दिए हैं, अंडा का जो छिलका है, और फिर उसको ऊपर से हम लोग अब मिट्टी से ढक देंगे। अंडा को भी छोटा छोटा कर देते हैं ताकि उसको भी डिकम्पोज होने में टाइम ना लगे, और ऊपर से हम लोग एक भी हरा चीज दिखने नहीं देंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा गोबर और मिट्टी डाल के पूरी तरह से उसको ढक देंगे। फिर ये प्रोसेस हम लोग बारी बारी से 4-5 बार करेंगे। इसे सप्ताह में 2 बार करते हैं और फिर ढक के रख देते हैं। उसके बाद ये देखिए अगला रिजल्ट हम 1 महीना के बाद आपको दिखा रहे हैं। 1 महीना के बाद का कंडीशन है। खाद 1 महीना बाद अप्रोक्स 70 से 80% डिकम्पोज हो चुका है, देखिए। और इसको हम लोग बीच बीच में इस तरह करते रहते हैं, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, ताकि सब मिल जाए। और ये देखिए 2 महीने के बाद खाद इस तरह से बन के रेडी हो गया। 2 महीने के बाद लगभग पूरी तरह से खाद बन गया है, और इसको हम लोग दिखाएंगे अच्छा से फैला के। ये ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा वो ढेका बन गया है, लेकिन जो नीचे का है वो बिल्कुल फुरफुरा है। फाइनली दोस्तों हम लोग का खाद ये देखिए बन के रेडी हो गया है, और ये लगभग आज हम लोग का 90 दिन के राउंड हो गया है और खाद बन के रेडी है। तो
आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह का देसी खाद अपने घर का। जो किचन वेस्ट है उससे हम ये खाद बनाए हैं, और ये अब अपना घर के गार्डन में बालकोनी गार्डनिंग हम जो कर रहे हैं उसमें अब इसका यूज करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा फरफरा हो गया है। तब इसको सुखा के हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।